हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू विल बी फाइन एवरीवन। सो आज का टॉपिक जो है बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज जो है हम सीखने वाले हैं कि इंग्लिश कैसे बोली जाए, वो भी विथ फ्लुएंटली। क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि इंग्लिश जो है बहुत ही हार्ड है, कुछ लोगों को कुछ वोकैबलरीज याद नहीं होती हैं। तो आज जो है इसके बारे में बताया जाएगा कि आप इंग्लिश में किस तरह से बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वो आपको आगे वीडियो में ही पता चलेंगी। इसीलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बात करना चाहूँगी आप लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर। क्योंकि कुछ लोग जो हैं कहते हैं हाँ मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंट है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ या सकती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि ज़्यादा लोगों को देखकर या किसी और के सामने बोलने से घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि यार हम कैसे इंग्लिश बोल पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करना, तभी आप इंग्लिश सीख पाओगे। क्योंकि कुछ लोग सीखते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आपको पहले ट्राई करना पड़ेगा, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले माइंडसेट जो है उसको चेंज करो और आपको कहना है आई कांट से आई कैन, तभी आप इसको सीख पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी 7 स्ट्रैटेजीज, जो कि शायद आपकी लाइफ में बहुत ही यूजफुल हो सकती हैं। तो जिसमें कि सबसे पहला है हमारा डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। क्योंकि जब हम मिस्टेक्स करेंगे तभी हम शायद अपनी लाइफ में कुछ नई थिंग्स सीख सकते हैं और उससे अपनी चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं। मैं ऐसी गलतियाँ नहीं कह रही हूँ जिससे कि हम किसी का नुकसान कर सकें, ऐसी गलतियाँ जो कि हमारे पढ़ाई के बारे में हो, वो गलतियाँ करके हम आगे लाइफ में कुछ नया सीख सकते हैं। क्योंकि आजकल का इंसान जो है गलतियों से ही सीखता है, इसीलिए हमें ऐसी गलतियां करो जो कि हम आके अपना कुछ सीख पाएँ। तो सबसे पहले हमें गलती करनी है, उससे गलती से सीखना है, और गलतियां ऐसी होनी चाहिए सकते जैसे वोकैबुलरी मिस्टेक्स हो गई, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मीन्स जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सीख पाएंगे इसको। जैसे चाहे कोई भी काम हो या कोई भी ऐसी फील्ड हो जो कि आप जिसमें सक्सेस होना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। तो उसके लिए सेम इसमें भी ऐसा ही है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलने आनी चाहिए, कुछ हार्ड वोकैबुलरीज जो कि आपको याद होनी चाहिए, और कुछ फ्रेजेस जो आपको रोज़ डेली में बोलने आने चाहिए, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, तभी आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं। अब हमारा आता है थर्ड, लिसन। इसमें क्या है कि हमें जो है जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो हमें इंग्लिश में सुननी है, इंग्लिश में ही देखनी है, तभी हम वहाँ से अब सीख पाएंगे। क्योंकि जब हम कोई चीज़ इंग्लिश में कोई वीडियो देखेंगे तो वो चीज़ जो है हमारे दिमाग में बैठ जाती है। तो इस तरह से इंग्लिश हम सुनने के द्वारा भी सीख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सेलिब्रेट सक्सेस। इसमें ये आता है जो भी हमारी सक्सेस हुई है उसको हम सेलिब्रेट करने में, मतलब जैसे हिंदी में कुछ भी बोल रहे हैं तो उसे हिंदी की जगह हमें इंग्लिश में बोलना चाहिए। जैसे कि हमें यूज़ करने चाहिए फ्रेजेस को हो गए, कुछ कुछ और कुछ वर्ड्स हो गए, तो ये सब यूज़ करके हम इंग्लिश अच्छी बोल सकते हैं। अब यहाँ से जो हमारे मेन टॉपिक्स जो कि बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं वो हम यहाँ से अपना पढ़ेंगे। तो उसमें कि हमारा है थिंक इन इंग्लिश। तो एक पॉइंट ये भी आता है कि तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे जब तक आप इंग्लिश में सोचेंगे नहीं। क्योंकि जैसे मान लो हिंदी कैसे बोल पाते हो आप, जब तक हिंदी में सोचते नहीं हो तो आप बोल भी नहीं पाओगे। इसी तरह से सेम इंग्लिश भी है, जब तक आप इंग्लिश में सोचेंगे नहीं तब तक उसे बोल भी नहीं पाएंगे। इसके बाद आता है हमारा सिक्स्थ, टॉकिंग टू योर सेल्फ। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कभी अपनी इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं, कोई भी ऐसी स्पीच है बोलने को तैयारी कर रहे हैं, नहीं हम कर पा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले तो अपने मिरर के सामने हमें खुद से बात करनी चाहिए, इंग्लिश में ही खुद से ही तैयार करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम अपनी जो लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं जो इंग्लिश के, वो हम अच्छे से प्रोनाउंस करना भी सीख जाते हैं। और इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि अगर हम कहीं गलती कर रहे हैं तो उनको हम सुधार भी सकते हैं वहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है टंग ट्विस्टर। अब आप सोचोगे कि ये क्या होता है टंग ट्विस्टर। ये ऐसा होता है जैसे कि लाइक पापड़ पक्का पापड़, जैसे ये इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में भी कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम जल्दी जल्दी बोलने की वजह से हम उनको जल्दी बोलना सीख जाते हैं इंग्लिश को, और इस तरह से हम इंग्लिश को और अच्छा बना सकते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ है मैंने, जैसे कि सिक्स सिक हिक्स निक सिक्स लिक्स ब्रिक्स विद पिक्स एंड स्टिक्स। सो गाइस, इसको आप ट्राई करके बताइए कि आपने सही बोल पाया था इसको या नहीं बताया था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूरी से। सो गाइस, आज की स्ट्रेटजीज ये थी। अगर आप फ्लुएंट बनना चाहते हैं तो प्लीज़ इनको अपनी लाइफ में अडॉप्ट कीजिए और इनको रोज़ यूज़ कीजिए, तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे अगर आप सीखना चाहते हैं तो। एंड गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डू कमेंट, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन बाय।